अब क्या हुआ, पॉल पकड़ा गया। पॉल को लगा कि मैं चोरी कर रहा था, चीटिंग कर रहा था, इसलिए मेरा प्रोफेसर ने मुझे देख लिया। पॉल का सेल्फ कॉन्फिडेंस का धज्जिया उड़ गया था। लेकिन एक्चुअली क्या था दोस्तों, एक्चुअली ये था कि पॉल को प्रोफेसर को पता ही नहीं था कि वो चीटिंग कर रहा था, या चीटिंग करने की कोशिश कर रहा था, या चीटिंग करने के लिए कुछ सामान अपने पास रखा था। I reminded Paul that many criminals are captured not because any clues point to them, but because they act guilty and self-conscious. Their guilt feelings puts them on the suspect list. मैंने पॉल को कहा, देख बेटा, बहुत सारे क्रिमिनल है, वो पकड़ा इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो कुछ चीज छोड़ के जाते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे क्लूज छोड़ के जाते हैं। हालांकि वो मैक्सिमम लोग इसलिए पकड़ा जाते हैं कि उनको उनको पता है कि उन्होंने गलत काम किया है, और उनका चेहरा से पता चल जाता है, इसलिए पकड़ा जाते हैं। There is within each of us a desire to be right, think right and act right. Wow, दोस्तों, क्या जबरदस्त लाइन है, देखिए। There is within each of us a desire to be right, think right and act right. हर इंसान के पास अंदर में एक डिजायर है कि मैं सही काम करूं, सही सोचूं, उसी तरह से सही रहूं हमेशा। हर इंसान का अंदर है। When we go against that desire, we put a cancer in our conscience. जब हम उस डिजायर से, जो मन का इच्छा है ना कि हम सही काम करें हमेशा, जब उसका विपरीत काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक कैंसर को हमारे कॉन्शियस में, अंतरात्मा में डाल देते हैं। एक कैंसर वर्ड क्यों यूज किया दोस्तों? क्योंकि कैंसर बढ़ता है। तो जब हमारा कॉन्शियस में कैंसर डाल दिया जाता है, तो कॉन्शियस में गिल्टी फीलिंग बढ़ेगा। दिस कैंसर ग्रोज एंड ग्रोज बाय ईटिंग अवे एट आवर कॉन्फिडेंस। देखिए, ये कैंसर जो है, गिल्ट फीलिंग है, ये बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, और हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको खा जाएगा। अवॉइड डूइंग एनीथिंग दैट विल कॉज यू टू आस्क योरसेल्फ। ऐसा कोई भी काम करने से दूर रहिए जिसको करने से आपसे ये पूछा जाएगा, विल आई गेट कॉट, विल दे फाइंड आउट, विल आई गेट अवे विथ इट। ऐसा कोई काम ना करें, क्योंकि उस काम को करने से अगर हमारा अंतरात्मा हमें ये पूछने लग जाए, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा, क्या उनको पता चल जाएगा, क्या मैं इस काम को करके निकल जा सकता हूं, वगैरह वगैरह। डोंट ट्राई टू मेक एन ए इफ इट मीन्स वायलेटिंग योर कॉन्फिडेंस। ऐसा कोई काम ना करे जिससे आपका कॉन्फिडेंस को धज्जिया उड़ जाए। अब पॉल बोल रहा है, आई एम प्लीज टू से गॉट द पॉइंट। पॉल बोल, प्रोफेसर सर, मैं खुश हुआ हूं कि मुझे आप समझ में आ चुका है। He learned the practical value of doing what's right. पॉल ने सही चीज को सीख लिया। वैल्यू है उसका, किस चीज का वैल्यू है? प्रैक्टिकल वैल्यू, कि काम को सही तरह से करना, और डूइंग व्हाट्स राइट, और जो सही है उसी को करो। आई देन प्रपोज्ड ही सिट डाउन एंड रीटेक द एग्जामिनेशन। फिर मैंने बताया, बेटा एक काम करो, मेरा सजेशन है तो दोबारा एग्जाम में बैठ जा और परीक्षा दोबारा दे। इन आंसर टू दिस क्वेश्चन, और मैंने जब ये बताया तो उसने पूछा, बट व्हाट अबाउट माय डिसमिसल? लेकिन प्रोफेसर क्या होगा, मुझे तो निकाल देना चाहिए एक्चुअली। आई सेड, आई नो व्हाट द रेगुलेशन से अबाउट चीटिंग। मुझे पता है चीटिंग के बारे में रेगुलेशन क्या कहते हैं। बट यू नो, if we dismissed all students who have cheated in any way, half the professors would have to leave. देख बेटा, मुझे पता है, अगर हम हर स्टूडेंट्स को, जिनको पकड़ा जाता है या पकड़ा नहीं जाता, या देखते हैं सस्पेक्ट चीटिंग कर रहा है, सबको पकड़ ले और सबको निकाल दे यूनिवर्सिटी से, तो आधे से ज्यादा प्रोफेसर लोगों को नौकरी छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट ही नहीं रहेगा। And if we dismissed all students who thought about cheating, the university would have to shut down. और अगर हर उस स्टूडेंट को हम निकाल दे जो एक बार सोचा था चीटिंग करने का, तो यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ेगा। So I'm forgetting this whole incident
if you will do me favor. तो मैं प्रोफेसर, मैं मतलब वो ऑथर बता रहा था कि देख बेटा, मैं ये पूरा इंसिडेंट को भूलने वाला हूँ, वाकया को, लेकिन तुझे ये काम करना पड़ेगा मेरे लिए. पॉल रिप्लाइड, ग्लैडली ही सेड. आई वॉकड ओवर टू माय बुक शेल्फ. मैंने अपना बुक शेल्फ की तरफ आगे बढ़ा. took down my personal copy of 50 years with the golden rule. किताब का नाम है 50 years with the golden rule. And said, Paul, read this book and return it. पॉल, ये किताब को खरीद लीजिए, पढ़ो और रिटर्न करो मुझे. See how, in J.C. Penney's own words, just doing what's right made him one of America's richest men. J.C. पेनी खुद कहते हैं, किताब पढ़ो और उसमें J.C. पेनी का स्टोरी लिखा हुआ है, और J.C. पेनी कहते हैं, देखो, सिर्फ सही काम को करके, जो सही है उसी को करके, किस तरह ये इंसान अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बन गया. गलत काम करके पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन वैल्यूज बेस्ड काम करके आप पैसे के साथ साथ सम्मान कमा सकते हो, आप एक नाम कमा सकते हो. जैसे हमारे रतन टाटा साहब है, हमारा नारायण मूर्ति जी है, इंफोसिस के पहले चेयरमैन थे. विप्रो का अजीम प्रेम जी है. मैं कुछ नाम ले रहा हूं इंडिया में, जिन्होंने तो पैसा तो कमाया, बहुत कमाया है, लेकिन वो पैसा वैल्यू बेस्ड सिस्टम से कमाया है. तो वैल्यू बेस्ड सिस्टम से पैसा कमाएंगे, जिसको बोलते हैं चारित्रिक विकास करके पैसा कमाएंगे, तो सक्सेस बने रहेगा, जैसे एसपी भरील सर कहते हैं. डूइंग व्हाट्स राइट कीप्स योर कॉन्शियंस सेटिस्फाइड. अब जो काम सही है, अगर वो काम करते रहे तो हमारा अंतर या आत्मा भी खुश रहता है. एंड दिस बिल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है. When we do what is known to be wrong, two negative things happens. जब हम ऐसा कोई काम करते हैं जिसको हमको लगता है हमें ये गलत है, एक्चुअली दो नेगेटिव चीज होता है. फर्स्ट, वी फील गिल्ट, एंड दिस गिल्ट इट्स अवे कॉन्फिडेंस. पहला, हमें गिल्टी फीलिंग होता है, हमें लगता है, हमको पता चल गया हमको गलत काम किए हैं, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस का धजिया उठता है, कॉन्फिडेंस को खाया जाता है. दूसरा क्या होता है दोस्तों? सेकंड, अदर पीपल सूनर और लेटर फाइंड आउट एंड लूज कॉन्फिडेंस इन अस. पहला तो हमारा खुद का कॉन्फिडेंस खराब होता है. दूसरा, जब लोगों को पता चलता है हमारे बारे में कि हमने ऐसा गलत काम किया, तो क्या होता है कि कभी ना कभी तो पता चलेगा. जब पता चलेगा, वो हम पे कॉन्फिडेंस लूज करता है. तो इस बिजनेस में जब अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशनशिप है, अगर एज ए डाउनलाइन हम कुछ गलत काम करते हैं, तो हमारा अपलाइन का कॉन्फिडेंस हम पे लूज होता है. उसी तरह अगर अपलाइन कोई गलत काम करता है, उसको नहीं करना चाहिए, तो हमारा अपलाइन पे कॉन्फिडेंस लूज होता है. ये रूल है दोस्तों. तो गुलाब सिंह जडेजा सर का एक ऑडियो हमने कुछ दिन पहले सुना था, उनमें बहुत अच्छा बात कहा. क्या कहा था आपको याद है दोस्तों? जो काम मेरे लिए सही है और सबको फायदा मिले, मैं वो काम करूंगा. ये रूल है उनका लाइफ का. जो काम मेरे लिए सही है और उससे सबको फायदा मिल सकता है, वो काम मैं करूंगा. लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जिसमें मेरा फायदा है वही काम मैं करूंगा. क्या होगा? एक दिन न एक दिन पकड़े जाएंगे, लोगों को पता चलेगा, और लोगों का कॉन्फिडेंस हम पे नहीं रहेगा. फिर एज ए अपलाइन अगर हम बोले, बेटा मीटिंग पे आना पड़ेगा, बेटा तुम्हारे घर में सीईओ मीटिंग रखो, बुलाओ लोगों को, मैं जाता हूँ मिलने के लिए. बुलाएंगे नहीं, तो सर कैंसिल हो गया, कोई आ नहीं रहे. क्यों? क्योंकि आप पे कॉन्फिडेंस नहीं, उसको आपका चरित्र पे कॉन्फिडेंस नहीं है. उसको लगता है कि आप मीटिंग तो कर लोगे, लेकिन शायद आपका
कुछ लोगों को वो आपका लोगों को कहीं और ज्वाइन करा लेंगे। हालांकि विनिंग टीम में ऐसे लीडर्स नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं ये किताब जब पढ़ रहा हूँ आम इंसान का बात कर रहा हूँ, सही गलत का बात कर रहा हूँ, तो लोग तो होते हैं ना ऐसा। तो सही काम करे और सही रहे। डू व्हाट्स राइट एंड कीप योर कॉन्फिडेंस। सही काम करे और अपने कॉन्फिडेंस को रखे, बनाए बनाए रखे। दैट्स थिंकिंग योरसेल्फ टू सक्सेस। और यही चीज होता है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है। तो अब और एक लाइन दिया जा रहा है हमें कि इसी को कहते हैं सोच के अपने आप को सक्सेस की तरफ लेके जाइए। तो पहला सोच क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों? इस किताब को पहले हम पढ़े थे कि बिलीव करना पड़ेगा। दूसरा कौन बात क्या रखना पड़ेगा? एक रूल बना ले कि मैं सही काम करूंगा, जो सही है वही काम करूंगा, गलत ना सोचूंगा ना करूंगा। एक रूल बना के तो देखो, क्या पता दोस्तों जिंदगी में बहुत बड़ा काम हो जाए। चेंज ऑफ अवार्ड जिसको बोलते हैं ना, वो और मिला था एसयू हेल्थ सर को, चैंपियन ऑफ चेंज। एसयू हेल्थ सर को वो इंटरव्यू कितने लोगों ने देखा? यूट्यूब में जो लाइव लिंक था, बाद में उसको कितने लोगों ने देखा? मैंने ग्रुप में शेयर किया था, कितने लोगों ने देखा? नहीं देखा तो देखिए, उनका अवार्ड देने का वीडियो मैंने नहीं दिया। अवार्ड देने के बाद वो जब अपना होटल के रूम से लाइव कर रहे थे, तो एसपी हेल्थ सर क्या कह रहे थे, माय गॉड। ऐसे वो इतना महान इंसान नहीं बन गए। वो ये कह रहे थे कि काम सही है वो करते रहिए। किसने आपको रेस्पेक्ट दिया, किसने आपको मीटिंग में आपका नाम लिया, किसने आपको बैठने का जगह दिया, वो सब छोटे छोटे बातों को मत पकड़िए। काम सही है उसको करते रहिए, लोगों को भलाई के लिए काम करते रहिए। सम्मान आते रहेंगे, और ऐसा सम्मान आता है जब कभी राष्ट्रपति, कभी प्रधानमंत्री, कभी कोई गवर्नर आपको बुलाएंगे और अवार्ड देंगे सबके साथ। और एक बात बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, मैं शेयर कर लेता हूं आपके साथ। ये ऐश्वर्या सर का बेटी ने कहा, नहीं बहू ने कहा, यस चेरी मैडम ने, वो ये कह रहे थे कि उस अवार्ड सेरेमनी में बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी थे, लेकिन किसी ने भी अपने परिवार का साथ वहां नहीं आया। और यहाँ हमारे एसपी हरिल सर है, उनका फुल फैमिली गए थे। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि हम ऐसे काम में हैं जहां पे हम अपने फैमिली को साथ में रख के काम कर सकते हैं। बाकी आप खुद समझ लो। थैंक यू सो मच लीडर्स। कल दोबारा